संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण प्रभावित रही कार्यवाही। कल केवल 14 मिनट चला था सदन। रुड़की में विधायक काजी निजामुद्दीन ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। पुनरीक्षण के नाम पर वोट काटने का लगाया आरोप। पूरे मामले में की निष्पक्ष जांच की मांग। लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हजरतगंज में बदली ट्रैफिक व्यवस्था। सुबह 7 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक लागू रहेगा डायवर्जन। रॉयल होटल और सिकंदर बाग से हजरतगंज जाने वाले वाहन रोके जाएंगे। विश्व हाथी दिवस पर छत्तीसगढ़ में हाथी मानव संघर्ष जारी। पेंड्रा में 3 हाथियों ने मचाया जमकर उत्पात, फसलें रौंदी और घर तोड़ा। इलाके में दहशत का माहौल। नोएडा में 19 साल की युवती की हत्या से सनसनी। सेक्टर 49 गांव के पीजी में मिला शव। 8 अगस्त को रमन नाम के युवक से हुआ था विवाद। नमस्कार, न्यूज 660 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मेरठ के किठौली गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने किसान पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। किसान मंगलवार सुबह खेत में गन्ने की बंधाई के लिए गया हुआ था। शाम तक नहीं लौटने पर उसका पोता खेत पहुंचा, जहां किसान मृत मिला। पोते ने वहां आवारा कुत्तों का झुंड देखा। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटना के बाद ग्रामीणों में आवारा कुत्तों को लेकर आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 11 से 14 अगस्त तक रंग दे बसंती अभियान के तहत कई रचनात्मक आयोजन होंगे। अभियान की शुरुआत 11 अगस्त को प्रयागराज से हो गई है। इसकी थीम है बंदूक की जगह ब्रश, डर की जगह डायलॉग, युवा माफिया और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कविता, कला, संगीत और संवाद के जरिए अपनी बात रखना। यह अभियान युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच दे रहा है और डर दबाव की संस्कृति के खिलाफ आवाज उठा रहा है। 14 अगस्त को डर से आजादी अभियान गीत भी लॉन्च किया जाएगा, जो युवाओं को सकारात्मक संदेश से जोड़ेगा। वहीं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है। कई हिस्सों में सड़क धंसने और गड्ढे होने की शिकायतें सामने आई है। एनएचएआई की जांच में घटिया निर्माण और डामर की लेयर सही न बैठने की बात कही गई है। वहीं कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी की खबर भी आई, लेकिन निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक ने सफाई दी कि उसे ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। सिर्फ कारण बताओ नोटिस मिला है और लगातार बारिश को नुकसान की वजह बताया गया। 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर करीब 700 मीटर हिस्से में गड़बड़ी सामने आई है। विवाद के बीच कंपनी के शेयर भी गिरे हैं। वहीं लखनऊ में हज 2027 के लिए चयनित यात्रियों के लिए अहम खबर है। हज यात्रियों को अब अग्रिम धनराशि जमा करने के लिए 17 अगस्त तक का समय दिया गया है। पहले इसकी अंतिम तारीख 10 अगस्त तय हुई थी। प्रत्येक चयनित यात्री को 1,52,300 रुपए जमा करने होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। यात्री हज कमेटी की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकेंगे। वहीं ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र के हसार कला गांव में 18 वर्षीय युवक की तबियत जहरीला पदार्थ खाने के बाद बिगड़ गई। युवक महेंद्र पुत्र अशोक की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सीएचसी तालबेहट लेकर पहुंचे। गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। युवक ने जहरीला पदार्थ क्यों खाया, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
वहीं यूपी में बाढ़ के दौरान राहत और बचाव अभियान को और भी तेज करने की तैयारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पहली बार रेस्क्यू व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। यह वाहन जमीन, पानी, कीचड़ और दलदल में आसानी से चल सकता है। जमीन पर करीब 40 और पानी में करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसमें 360 डिग्री कैमरा, एयर कंप्रेशर और इमरजेंसी एग्जिट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। और अब खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में 19 साल की युवती की हत्या से सनसनी फैल गई। सेक्टर 49 के बरौला गांव में युवती का शव पीजी के कमरे से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को युवती का रमन नाम की युवक से विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के बाद युवक ने युवती पर हमला कर दिया। हत्या के बाद शव कमरे में छिपाकर आरोपी बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। 2 दिन बाद बदबू आने पर पुलिस को सूचना मिली। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। और अब खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या में राम मंदिर के एक सेवादार ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। सेवादार ध्रुवेश मिश्रा को अमावा मंदिर के पास सड़क पर हीरे से जड़ी सोने की चेन मिली, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ध्रुवेश ने चेन अपने पास रखने के बजाय उसके मालिक की तलाश शुरू की। सार्वजनिक घोषणा के बाद मुजफ्फरनगर की श्रद्धालु निर्मला देवी सामने आई। पुलिस की मौजूदगी में जरूरी जांच के बाद उन्हें उनकी चेन सौंप दी गई। निर्मला देवी ने बताया कि यह चेन उनके दिवंगत पति की निशानी है। वहीं अमरोहा में सड़क हादसे में 2 किशोर कांवड़ियों की मौत से मातम छा गया। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के मुकंदर बता दें कि मकरनपुर गांव के गौतम सैनी और अनिल सैनी अपने साथियों के साथ ब्रजघाट से गंगा जल लेकर बाइक से लौट रहे थे। गजडौरा थाना क्षेत्र में मोहम्मदाबाद के पास 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव गांव पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया। एक ही गांव से 2 अर्थियां उठने पर माहौल गमगीन हो गया। वहीं पीलीभीत के बिसलपुर में दहेज का बता दें कि दहेज का सामान वापस लेने की मांग को लेकर एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद में महिला के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और महिला को समझाने की कोशिश की। महिला ने दहेज में दी गई इको गाड़ी, जेवर और दूसरे सामान वापस दिलाने की मांग की। महिला का कहना है कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है और तलाक नहीं देना चाहती। अधिकारियों ने उसे समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया। वहीं लखनऊ में करीब 1 साल से फरार चल रही उज्बेकिस्तानी महिला लोला काम्यूमोवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लोला को मैक्स अस्पताल के पास से पकड़ा गया है। आरोप है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी पहचान बदलने की कोशिश की थी। साल 2025 में सुशांत गोल्फ सिटी के एक फ्लैट से 2 उज्बेकिस्तानी युवतियां पकड़ी गई थी, जिसके बाद जांच में लोला का नाम सामने आया। पुलिस का आरोप है कि वह युवतियों को लखनऊ लाने और ठहराने में शामिल थी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बता दें कि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो बता दें कि पुलिस का आरोप है कि वह युवतियों को लखनऊ लाने और ठहराने में शामिल थी और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं ललितपुर के विकासखंड जखौरा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ग्राम पंचायत छिपाई में प्रधान नीलमणि राजे के नेतृत्व में आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ, जिसमें ग्रामवासियों ने
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जखौरा में यात्रा अवंती बाई स्कूल से शुरू होकर ब्लॉक सभागार में संपन्न हुई। इसमें भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, स्कूली बच्चों और महिलाओं ने सहभागिता की। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाए। पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। छिपाई आज जखौरा ब्लॉक में एक बड़ी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त जनप्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दी और इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि देश के प्रति देशभक्ति का प्रतीक, सद्भावना का प्रतीक और समाज सेवा का प्रतीक थी। हम सब लोग हमेशा राष्ट्रीय पर्व इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस वर्ष भी इस यात्रा का आयोजन किया गया और सभी जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाएं समर्पित की। आज हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्देशित किया गया है कि आज मंडलों में, हमारे मंडल जखौरा में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जानी है। इस यात्रा में हम सब मंडल के सभी पदाधिकारी, क्षेत्रवासी, सारे जन और गांव के सभी वयोवृद्ध, माता, महिलाएं सभी उपस्थित हैं। आज तिरंगा यात्रा हमारे देश का एक स्वाभिमान है हमें कि देश में हमारे तिरंगा यात्रा को इतनी महानता क्यों दी जाती है। वहीं लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 दिन पहले 20 वर्षीय युवती की बेरहमी से हत्या करने वाले बदमाश उमाशंकर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक उमाशंकर ने पुरानी रंजिश के चलते युवती की हत्या की थी। युवती का शव 2 दिन पहले गांव के पास से बरामद हुआ था। बदमाश उमाशंकर पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। नीमगांव में दिनांक 6 तारीख को एक 20 वर्षीय युवती की गुमशुदगी के संबंध में परिजनों की द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। 7 तारीख को उक्त 20 वर्षीय युवती का शव गांव में ही गन्ने खेत में बरामद हुआ था। इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा की हत्या करने की बात प्रकाश में आई थी। उक्त के आधार पर अपराध में सुसंगत धारा की वृद्धि की गई थी। वह घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था और लगातार कई लोगों से पूछताछ। वहीं आगरा में ट्रेन में मिले मानव शरीर के टुकड़े, बता दें कि तमिलनाडु एक्सप्रेस में शव के टुकड़े बरामद हुए हैं। जनरल बोगी में खून से सना मिला बैग। रेलवे, पुलिस और जांच एजेंसियां जांच में जुटी। सीसीटीवी में संदिग्ध युवक युवती नजर आए। तो बता दें कि सीसीटीवी में संदिग्ध युवक युवती नजर आए। वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हजरतगंज इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। बता दें कि सुबह कार्यक्रम खत्म होने तक डायवर्जन लागू रहेगा। रॉयल होटल और सिकंदर बाग से हजरतगंज जाने वाले वाहनों को रोका जाएगा। डीएसओ, सिसेंडी और लालबत्ती की तरफ से ट्रैफिक निकाला जाएगा। डीएसओ से हजरतगंज आने वाला यातायात भी डायवर्ट रहेगा। परिवर्तन चौराहे से हजरतगंज जाने पर भी रोक रहेगी। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। वहीं लखीमपुर खीरी से आपको खबर बता दें, NH 730 पर श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में पलट गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस बिहार के चंपारण से 15 दिन के धार्मिक टूर पर निकली हुई थी और हरिद्वार से गंगा जल लेकर अयोध्या होते हुए बिहार लौट रही थी। उचौलिया थाना क्षेत्र में सुबह करीब 4 बजे ड्राइवर को झपकी आने से यह बड़ा हादसा हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और राहत बचाव शुरू कर दिया गया है। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर में पंडित शिव कुमार तिवारी की हत्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हत्याकांड को लेकर प्रदेश सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिव कुमार तिवारी की हत्या बेहद गंभीर और चिंताजनक घटना है। अजय राय ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने की अपील की है। कांग्रेस ने मामले में सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कल गोरखपुर में एक ब्राह्मण समाज के
एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, पंडित शिव कुमार तिवारी। गोरखपुर आप सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जहां से आते हैं, उनके गृह जनपद में एक ब्राह्मण समाज की तलवार से काटकर हत्या कर दी जाती है और लगातार पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज को मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और यह सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की बात और पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। सरकार तत्काल इस पर कार्रवाई करे, जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आजादी के जश्न को लेकर रायबरेली में उत्साह देखने को मिला। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान छात्रों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। छात्रों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह दिखा। यात्रा के जरिए लोगों को देशभक्ति और तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया गया। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।